बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम सेक्शन 1 जो है क्रिमिनोलॉजी का सीएसएस के पर्सपेक्टिव से वो कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में सेक्शन 2 को कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत जो है हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी से करेंगे। हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मीनिंग को देखेंगे, बिहेवियरल और लीगल एस्पेक्ट जो है डेफिनेशंस के वो समझेंगे। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को डिस्कस करते हैं, कोर्ट प्रोसेस को और रिहैब सेंटर्स वगैरह जो हैं उनको भी देखते हैं। उसके बाद जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान में जुवेनाइल्स के, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की तरफ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप अंडरस्टैंड कर लें। देखें, जब भी कोई एडल्ट होता है जिसकी एज 18 साल से अबव होती है, वो अगर कोई ऑफेंस करता है या क्राइम कमिट करता है तो उसको क्रिमिनल कहा जाता है। लेकिन वही ऑफेंस अगर कोई ऐसा शख्स करता है जिसकी एज 18 साल से कम है, तो उसको हम क्रिमिनल नहीं कहेंगे, उसको हम जुवेनाइल कहेंगे। और जो क्रिमिनल होते हैं यानी जिसकी एज 18 साल से ऊपर होती है, उनकी जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट किया जाता है या कोई हार्श किस्म की जो पनिशमेंट होती है वो दी जाती है। लेकिन जो शख्स 18 साल से कम उम्र का है, जो जुवेनाइल है, उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनके बिहेवियर को करेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अब आते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की मीनिंग की तरफ। तो जो लफ्ज जुवेनाइल है, ये लैटिन वर्ड जुवेनालिस से निकला है, जो कि निकला है जुवेनिस से, जिसकी माना क्या है यंग और यूथफुल। और डेलिंक्वेंसी जो लफ्ज है ये भी लैटिन वर्ब से निकला है डेलिंक्वेयर से, जिसकी माना क्या है टू फेल, टू बी लैकिंग और टू कमिट एन ऑफेंस, कोई जुर्म करना। यानी कोई यंगस्टर अगर कोई क्राइम कमिट करता है जिसकी एज उमूमन 18 साल से कम होती है, ये लॉ डिसाइड करता है कि कितनी एज का जो शख्स होगा वो जुवेनाइल कहलाएगा। जैसे कंट्री टू कंट्री ये चीज़ वेरी करती है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे 12 से लेकर 19 साल तक जो शख्स होगा वो जुवेनाइल कहलाएगा। जापान में ये 14 से लेकर 18 साल के दरमियान जो शख्स की एज होगी वो जुवेनाइल होगा। पाकिस्तान के अंदर जो जुवेनाइल होगा उसकी एज 7 से 18 साल जो है लिखी गई है। अब चलते हैं डेफिनेशंस पर, लेकिन पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशंस के बिहेवियरल और लीगल एस्पेक्ट जो है वो क्या है। तो जो बिहेवियरल डेफिनेशंस होती हैं उनमें हम देखते हैं कि जो जुवेनाइल है वो कैसे सोशल नॉर्म से, सोशल वैल्यूज जो बनी हुई हैं उनसे डेविएट करता है। और जो लीगल एस्पेक्ट होता है डेफिनेशन का, वो इस पर फोकस करता है कि कौन से लॉज जो हैं, जो स्टेट के लॉज हैं, वो वायोलेट किए हैं किसी जुवेनाइल ने। चार डेफिनेशंस हम देखेंगे। दो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दी हुई है और दो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दी गई हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है एडविन सदरलैंड ने दी है। He defines juvenile delinquency as behavior by a youth, usually under 18, that is subject to legal penalties. दूसरी डेफिनेशन किलफोर्ड शाह एंड हेनरी मैके ने दी है। An offense committed by juvenile that is disruptive to social order and harmful to individuals' moral and personal development. यूनाइटेड नेशन जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को इस तरह से डिफाइन करती है: criminal acts committed by young persons under the age prescribed by law, especially between 15 and 18 years of age. The World Health Organization ये इस तरह से डिफाइन करती है कि conduct by minors that is in violation of the law, particularly when it involves violence, theft or vandalism. ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप नोट कर लें। अब देखते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट और स्टेटस ऑफेंडर में क्या फर्क है। A juvenile delinquent is a minor who has committed an act that would be considered a crime if done by an adult. अगर ऐसा काम जो अगर कोई एडल्ट करे तो वो क्राइम होता है। वही काम अगर कोई अंडर 18 पर्सन करता है तो उसको हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहेंगे। जैसे चोरी करना, किसी का कत्ल करना, ड्रग्स का अपने पास रखना। ये अगर ये ऐसे काम है अगर कोई एडल्ट भी करता है तो उसको मुजरिम कहा जाता है। तो ये अगर काम कोई अंडर 18 बच्चा करेगा तो उसको हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहेंगे। लेकिन स्टेटस ऑफेंडर जो होता है वो इससे मुख्तलिफ होता है।
यानी वो काम स्टेटस ऑफेंडर के अंदर वो काम आ जाते हैं जो अगर अडल्ट करता है तो उसको क्राइम नहीं तस्वर किया जाता, उसको बुरा अमल नहीं समझा जाता, लेकिन वो काम अगर अंडर 18 पर्सन करे तो उसको क्राइम तस्वर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग अवे फ्रॉम होम, अगर अडल्ट है वो अगर घर से भाग जाता है तो उसको बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन यही काम अगर कोई अंडर 18 बच्चा करता है तो उसको मुआशरे में गलत तस्वर किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जैसे अंडर एज स्मोकिंग है, अंडर एज ड्रिंकिंग है। तो स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है तो इसको भी अगर देखा जाए, अगर अडल्ट करता है तो उसको क्राइम तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन अगर अंडर 18 कोई पर्सन है वो करता है तो इसको क्राइम तस्वर किया जाएगा, उसको हम स्टेटस ऑफेंडर कहेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। उसके अलावा इनकी जो ट्रीटमेंट होती है, मतलब जुवेनाइल डेलिंक्वेंट को एक अलग तरह से जुडिशियली ट्रीट किया जाता है और स्टेटस ऑफेंडर को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होते हैं उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोर्ट में उनकी पेशी होती है, उनका केस सुना जाता है, और जितना सीवियर उनका ऑफेंस होगा, क्राइम होगा, उतनी उनको सज़ा भी मिलेगी और प्रोबेशन भी रखा जा सकता है, और अगर उनका केसेस बहुत एक्सट्रीम किस्म के हैं तो उनको एडल्ट को जो सज़ा मिलती है उस तरह की सज़ा भी मिल सकती है इन सम केसेस। लेकिन जो स्टेटस ऑफेंडर होता है ये एक सीरियस तरह के क्राइम नहीं होते, तो इसमें कोई जुवेनाइल कोर्ट्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, लेकिन इनकी काउंसलिंग की जाती है, रिहेबिलिटेशन जो है वो मेन फोकस होता है ताकि उनके बिहेवियर को ठीक किया जा सके। अब आते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की तरफ। इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है, इसने रिपील किया था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को, जिसके अंदर जो मिस्टेक थी अगर उनको रेक्टिफाई करके फिर एक नया एक्ट दिया गया 2018 में। साइलेंट फीचर्स देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के। नंबर 1, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 extends to whole Pakistan. Number 2, it shall come into force at once. Number 3, a person below the age of 18 is a child. डिफाइन कर दिया चाइल्ड कौन है, जिसकी एज 18 से कम है वो चाइल्ड कहलाएगा, वो चाइल्ड है। जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे जुवेनाइल को रखा जाए, उनको तालीम दी जाए, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, उसकी मेंटल हेल्थ, मोरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। उसके अलावा जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस होंगे मुल्क के अंदर, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, बॉस्टल इंस्टीट्यूशन होंगे, वोकेशनल सेंटर हैं, दारुल अमान है, या वुमेन के लिए जो वुमेन क्राइसिस सेंटर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो उनको भी जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होम एक ऐसी जगह है जहाँ पुलिस जो है जुवेनाइल को टेम्पररी प्लेस करती है जब उनको कोर्ट से रिमांड मिलती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मजीद हम इस एक्ट में देखते हैं तो जुवेनाइल कोर्ट का जिक्र आता है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के मुताबिक इस्टेब्लिश करेगा जुवेनाइल कोर्ट्स को विद इन द पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसे ये एक्ट आएगा, ये डिसाइड किया गया था 2018 में कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस्टेब्लिश करेगा जुवेनाइल कोर्ट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। उसके अलावा ये एक्ट कहता है कि अगर किसी कोर्ट में केस आता है और कोर्ट डिसाइड करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो केस है ये एक जुवेनाइल का केस है, तो वो कोर्ट उस केस को ट्रांसफर करेगी जुवेनाइल कोर्ट में फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। और जो जुवेनाइल कोर्ट होगी वो 6 मंथ के अंदर अपना फैसला सुनाएगी। उसके अलावा ये एक्ट कहता है कि the arrest of juvenile shall be kept in an observation home, and the officer in charge of the police station shall as soon as possible inform guardian and inform the concerned probation officer to enable him to obtain such information about juvenile and other material circumstances which may be of assistance to juvenile court for making inquiry। यानी जो जुवेनाइल होगा जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, और जो इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का वो सबसे पहले जो गार्डियन होगा, जो वालिदैन होंगे जुवेनाइल के, उनको इन्फॉर्म करेगा
टाइम का बताएगा, जगह का बताएगा, नाम बताएगा जुवेनाइल का कोर्ट का और कब प्रोसीडिंग्स होंगी। ये सारी डिटेल जो है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो होगा वो इन्फॉर्म करेगा गार्डियन को। उसके अलावा जो प्रोबेशन ऑफिसर है उनको भी ये इन्फॉर्म करेंगे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें या जो भी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जो जुवेनाइल कोर्ट को असिस्ट करे इंक्वायरी में, वो कलेक्ट करना स्टार्ट करें। मजीद साइलेंट फीचर्स में अगर हम देखें इस एक्ट के, तो ये एक्ट कहता है कि अगर जुवेनाइल को बेल पे रिलीज किया जाता है लेकिन ये खदशा है कि ये जो जुवेनाइल है ये आगे जाके क्रिमिनल्स के साथ कोलैबोरेट करेगा या एक्सपोज हो जाएगा टू एनी अदर डेंजर, तो इस सिचुएशन में जो जुवेनाइल होगा उनको सूटेबल पर्सन की कस्टडी में रखा जाएगा या फिर रिहेबिलिटेशन जो सेंटर होगा, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा, वहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रखा जाएगा। किसी भी सूरत में इस तरह के जुवेनाइल को पुलिस की कस्टडी में या फिर जेल में या प्रिजन में नहीं रखा जाएगा। 11वां फीचर देखते हैं इस एक्ट का। व्हेन अ जुवेनाइल ऑफ मोर देन 16 years of age is arrested or detained for a heinous offence, he may be not released on bail if the juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that such juvenile is involved in commission of heinous offence। यानी वो जुवेनाइल जिसकी एज 16 से ऊपर है, वो अगर हीनियस किस्म का क्राइम करता है, सीरियस किस्म का क्राइम करता है, जैसे मर्डर हो गया, तो फिर कोर्ट की मर्जी होगी कि उसको बेल देती है या नहीं देती। 12th फीचर देखते हैं कि एज डिटर्मिनेशन का है। एज कैसे डिटरमाइन की जाएगी जुवेनाइल की। जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो इंक्वायरी करेगा ऐसे पर्सन की और एज डिटरमाइन करेगा। कैसे करेगा? उसके बर्थ सर्टिफिकेट से देखेगा या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते हैं उनकी मदद लेगा या फिर जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से ये मदद ले सकते हैं। उसके अलावा अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो फिर जो जुवेनाइल की एज होगी वो मेडिकली एग्जामाइन की जाएगी, जिसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर देगा। उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में डाइवर्जन का जिक्र भी किया गया। डाइवर्जन क्या होती है कि जब भी कोई जुवेनाइल अगर क्राइम कमिट करता है तो उसको डिफरेंट मोड्स ऑफ डाइवर्जन के ज़रिए उस केस को हल किया जाए। यानी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ ना जाए लेकिन कुछ और मोड्स हैं जिनके जिनके ज़रिए केस को हैंडल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विक्टिम की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है तो उसको उसको पैसे भर के दें, या फिर अगर कोई जो विक्टिम है वो ये मांगता है कि रिटन या ओरल अपोलॉजी करे जो अक्यूज्ड है या उनके गार्डियन जो हैं, तो इस हिसाब से उन दोनों में बातचीत करवा के अगर मामला हल हो सकता है तो इसकी भी इजाज़त जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में दी गई है। उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसमें 4 मेंबर थे। नंबर 1, सर्विंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट with powers under section 30 of the code who shall also head the committee। ये कमेटी के हेड होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तीसरा, द मेंबर ऑफ लोकल बार हैविंग एट लीस्ट 7 years standing at bar appointed by concerned session judge for period of 2 years। और चौथा जो है मेंबर, सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन BPS 17। तो ये 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई गई थी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में। और उसके अलावा जो जुवेनाइल कोर्ट होगी उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो कैसे जो है काम करेगी, उसमें है कि नो पर्सन शैल बी प्रेजेंट एट एनी सिटिंग ऑफ जुवेनाइल कोर्ट एक्सेप्ट स्टाफ एंड ऑफिसर ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट। जुवेनाइल कोर्ट के अंदर किसी जुवेनाइल का केस सुना जाएगा तो किसी शख्स को इजाज़त नहीं होगी सवाए इनके, स्टाफ के और ऑफिसर्स के जो जुवेनाइल कोर्ट के होंगे। दूसरा, पार्टीज टू द केस बिफोर द जुवेनाइल कोर्ट एंड सच अदर पर्सन्स हु आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं विक्टिम की और अक्यूज्ड की, उनको अलाउ होगा कि वो प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं। गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल, जो वालिदैन हैं जुवेनाइल के, वो बैठ सकते हैं। एंड सच अदर पर्सन एज जुवेनाइल कोर्ट डायरेक्ट्स टू बी प्रेजेंट। अगर कोर्ट किसी को ऑर्डर करती है बैठने को तो वो भी इस केस में बैठ सकता है।
उसके अलावा प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर जुवेनाइल कोर्ट को ये लगता है कि किसी शख्स की मौजूदगी से जुवेनाइल पर असर पड़ रहा है, उसके मोरल पर या उसकी डिसेंसी पर, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स कोर्ट से बाहर चला जाए। या फिर ये भी है कि अगर प्रोसीडिंग्स में कोर्ट को लगता है कि जुवेनाइल की मौजूदगी एसेंशियल नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जुवेनाइल के बगैर भी उसकी एब्सेंस में भी केस को सुना जा सकता है। ये भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है, उसकी मर्जी पर है। और उसके अलावा अगर कोई जुवेनाइल कोर्ट में हाजिर होता है और उसको सीरियस इलनेस हो जाती है, फिजिकल या मेंटल, तो उसको फौरन जो है हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र किया जाएगा उसकी ट्रीटमेंट के लिए, और उसका जो खर्चा होगा वो स्टेट की तरफ से होगा। मजीद इस एक्ट में हम देखते हैं कि ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद एडल्ट पर्सन, मतलब जो एडल्ट है जिसकी एज 18 से ऊपर है, उनके साथ जुवेनाइल का ट्रायल हो सकता है या नहीं। तो इसमें ये होगा कि जुवेनाइल कोर्ट जो होगी वो ये डिसाइड करेगी, अगर उसको ये लगता है कि ये ज्वाइंट ट्रायल जो है ये चाइल्ड के बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट में है, तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अलाउ करेगी। अदरवाइज ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है जो उसके ज़रिए ये कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो सकती है। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द जुवेनाइल, यानी जो जुवेनाइल होगा उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा, मीडिया में पब्लिकेशन नहीं नहीं की जाएगी इस चीज़ की, और जो करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा या फिर जुर्माना भी हो सकता है। मज़ीद इस एक्ट में हम प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होगी वो किस तरह की होगी ये भी देखते हैं, ये भी बताया गया। जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो जुवेनाइल कोर्ट के डायरेक्शंस पर असिस्ट करेगा और रिपोर्ट जो है तैयार करेगा, जिसके अंदर जुवेनाइल का कैरेक्टर है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसकी सोशल जो रिपोर्ट है वो, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, वो पूरा लिखेगा उस रिपोर्ट में। अगर जुवेनाइल जो है वो एडमिट करता है कि उसने ऑफेंस किया है और उसको किसी ने फोर्स नहीं किया और वॉलंटरली अगर वो अपना जो जुर्म है वो एक्सेप्ट करता है, तो ये भी रिपोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर बनाएगा, उसमें लिखेगा, या जो भी एविडेंस उसको मिले हैं वो इंक्लूड करेगा रिपोर्ट में। मजीद जो प्रोबेशन ऑफिसर का रोल है वो ये है कि जुवेनाइल को असिस्ट करेगा, लीगल हेल्प प्रोवाइड करेगा अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, और चाइल्ड की फैमिली जो है या गार्डियन उनको भी ये हेल्प आउट करेगा। और ये भी बताएगा, कोशिश करेगा कि अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं जो विक्टिम है उनकी फैमिली के साथ और कोई सेटलमेंट करते हैं तो ये आप कर सकते हैं। और ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा ये पूरी रिपोर्ट जो पेश करेगा जुवेनाइल कोर्ट को वो कॉन्फिडेंशियल होगी, यानी इसको पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को बताया जाएगा, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सीक्रेट रहेगी। और इस एक्ट में जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, इसमें क्लियर क्लियर बताया गया है कि कौन सी सजाएं हैं वो कभी भी एक जुवेनाइल को नहीं दी जा सकती। पनिशमेंट ऑफ डेथ है वो नहीं दी जाएगी। नो जुवेनाइल ऑफेंडर शैल बी कमिटेड टू प्रिजन, ordered to labor, put in fetters, handcuffed or given any corporal punishment at any time while in custody। जब तक जुवेनाइल कस्टडी में होगा उसको ना तो जेल में रखा जाएगा, ना उससे मजदूरी करवाई जाएगी, ना उनको जो है हैंडकफ किया जाएगा, ना उसको किसी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा केस होता है कि जिसमें लगता है कि ये जो जुवेनाइल ऑफेंडर है जिसकी एज 16 ईयर से ज़्यादा है और उसने कोई बहुत ही सीरियस किस्म का जो क्राइम है वो जैसे मर्डर है इस तरह का क्राइम किया हुआ है और खदशा है कि ये भाग जाएगा, तो उस कंडीशन में भी सिर्फ 24 घंटे के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर या ऑब्जर्वेशन होम में उसको हथकड़ी जो है हैंडकफ करके रखा जा सकता है, अदरवाइज वो भी अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। उसके अलावा इस एक्ट में स्पेशल प्रोविजन फॉर फीमेल जुवेनाइल भी डिस्कस की गई है। नो फीमेल जुवेनाइल शैल इन एनी सर्कमस्टेंसेस बी एप्रीहेंडेड और इन्वेस्टिगेटेड बाय अ मेल पुलिस ऑफिसर और रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन अंडर सुपरविजन ऑफ अ मेल ऑफिसर। यानी किसी भी सूरत में जो फीमेल जुवेनाइल होगी उसको ना तो पुलिस ऑफिसर जो मेल होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ना उसको प्रोबेशन पे किसी मेल ऑफिसर के अंडर छोड़ा जाएगा। दूसरा जो फीमेल जुवेनाइल होगी उनके जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, मीन्स सेम इंस्टीट्यूट में उनको नहीं रखा जाएगा। अब आते हैं ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की तरफ। तो सूरत हाल काफ़ी जो है बुरी है, क्योंकि
जो 2018 में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आया था, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। There are only two Borstal institutions in Pakistan. No rehabilitation center has been constructed since 2018. No separate courts, juvenile courts are there. A recent report says about 1400 juvenile delinquents are in prisons. 20% of them are girls. Worst of all, 90% of them are awaiting trial. एक रिसेंट जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1400 जुवेनाइल्स ऐसे हैं जो प्रिजन्स में, जिसमें से 20% जो है वो गर्ल्स हैं, और 90% ऐसे जुवेनाइल्स हैं जिनका ट्रायल भी नहीं हुआ अभी तक, वो वेट कर रहे हैं। नार्कोटिक्स आर स्मगल्ड इनटू प्रिजन्स दैट मेक चिल्ड्रन वल्नरेबल टू एडिक्शंस। नशे की जो चीज़ें हैं वो स्मगल होके प्रिजन्स के अंदर आती हैं, और जिनका इफेक्ट होता है वो चिल्ड्रन पर होता है, वो भी एडिक्टिव हो जाते हैं। नो सीक्रेसी ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल्स की जो न्यूज़ है उनको सीक्रेट नहीं रखा जाता, सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल हो जाती है। इनएडुक्वेट कवरेज ऑफ मीडिया। अगर इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो मीडिया का काम है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करना। इनएक्टिव जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई गई थी उसका रोल कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल इनएक्टिव है। द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी मस्ट कंटेन ए मेडिकल डॉक्टर। जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है उसमें जो 4 मेंबर हैं उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है। अगर कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनी हो किसी जुवेनाइल की, तो ये ज़रूरी है कि एक मेडिकल डॉक्टर एटलीस्ट होना चाहिए कमेटी के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को पढ़ चुके हैं, मीनिंग देखी, डेफिनेशंस पढ़ी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट और स्टेटस ऑफेंडर में क्या फ़र्क है ये सीखा, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को पढ़ा, कोर्ट प्रोसेस को पढ़ा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं, और ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इन पाकिस्तान भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।